मनाना ही अच्छा लगता है। ठीक है, वो मोमबत्ती नहीं बुझाती, दीपक भी लगाती है, लेकिन 12 बजे का जो केक काटना है वो हमको नहीं समझ में आता। लेकिन चूंकि वो हमारे हिसाब से मंदिर जाती है तो हमको उनकी इस चीज़ को भी मानना पड़ता है। तो मतलब जो समझौता हमारी पीढ़ी कर रही है वो सबसे बड़ी बात है। बहुएं नहीं कर रही आज की समझौता, सासुएं कर रही हैं सब। रीति रिवाज अगर हम बोल रहे हैं, हल्दी का शादी में प्रोग्राम है, वो लोग इतने विशाल रूप में करते हैं, है ना। हल्दी मनाते हैं तो हमारे पुराने कपड़े में अपनी हल्दी रखी है, क्योंकि वो नायन को जाता था। अब हल्दी के लिए अलग से कपड़े बनते हैं, पूरा ड्रेस कोड तैयार होता है पूरे परिवार का, और एक दूसरे के ऊपर जो हल्दी खेल के कपड़ों की बर्बादी करते हैं, वो चीज़ एक सोचने की बात है। और जो बाकी जो रीति रिवाज जो हमको लगता था ये कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बंद भी कर दी बच्चों ने। उनको जो समझ में आता है, जिसमें लगता है उनको एंजॉय हो रहा है, वो सब वही करते हैं। तो बल्कि मेरे को ये लगता है कि इसका समाधान क्या हो, कैसे करें हम, कैसे समझाएं अपने बच्चों को। हम जो मितव्ययिता हमारे में थी उसको लोग कंजूसी का नाम देते हैं, वो कंजूसी नहीं, हमारी मितव्ययिता है। हम जो समझदारी से घर चलाते हैं वो सब चीज़ें नहीं समझती आज की जनरेशन। बल्कि ये सोचने का विषय मैं आप लोग के ऊपर छोड़ के विश्राम देती हूँ अपनी बातों को। जो अगली पीढ़ी है वह भी उच्च शिक्षित है, इसलिए शिक्षा में कोई भेद नहीं है। अंतर केवल इतना सा है कि हम अपनी बातों को अपनी नई पीढ़ी को समझा नहीं पा रहे। अब इसमें इसका एक पहलू जो है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि यदि हमने अपने रीति रिवाजों को, परंपराओं को, विशेषकर हिंदू रीति रिवाज और परंपराओं को विज्ञान से भी जोड़ दिया और तर्क से भी जोड़ दिया, तो मेरा दावा है कि हमारी पीढ़ी उन सब बातों को मानेगी। उदाहरण बताता हूँ, एक पुस्तक है, उसका शीर्षक है क्यों। एक बार मैं पूज्य स्वामी रंगनाथाचार्य जी के साथ में उनके निकट संपर्क में हूँ, तो रामानुज कोर्ट में बैठा हुआ था, तो इन सब विषयों पर बातचीत चल रही थी। क्योंकि मेरी रुचि भी संस्कृत में है और वो भी संस्कृत में उनकी रुचि है, बातचीत करते हैं वो, तो सहज रूप से ये विषय निकला। तो उन्होंने कहा, मुकुल जी मैं आपको एक पुस्तक देता हूँ, वो पुस्तक का शीर्षक है क्यों। मैंने कहा ये बड़ा अटपटा शीर्षक है, क्यों, क्या होगा इसमें। तो प्रश्न करें कि आप ये बिंदी लगाते हो क्यों, पान भरते हो क्यों, कानों में बाली पहनते हो क्यों, हाथों में कंगन पहनते हो क्यों, हर चीज में क्यों का प्रश्न है। किसी को प्रणाम करते हो तो क्यों, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हो क्यों, साष्टांग दंडवत करते हो तो क्यों, आलती बाल्टी मारकर बैठ करके भोजन करते हो तो क्यों, चोटी रखते हो तो क्यों। हर चीज में क्यों जब प्रश्न लग गया तो उसका उत्तर उस पुस्तक में पूरे विज्ञान सम्मत तरीके से दिया गया। बस तरीके से दे दिया तो हमारी परंपराओं को, रीति रिवाजों को वो निश्चित रूप से मानेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। मैंने प्रयोग भी किया है। अब इन चीज़ों में बोलते रहते हैं, अपन बोलते नहीं, अपनों को पता नहीं है क्या है। पर एक बात मैं मानता हूँ कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं कि हमने कुछ सीखा नहीं, पर जो हमारे बड़ों ने बोल दिया उसको हमने मान लिया। अपन जो है, जो पीढ़ी है लगभग 55-60 साल के, 63 साल के लोग हैं, उनको घर में जैसा बोल दिया, मेरा तो ये था जैसे बैठने का बोल रहा तो अपन गोल में ऐसा कर लें तो सब लोग एक दूसरे का आसपास हो जाए, न श्रोता रहेंगे न वक्ता रहेंगे। आइए अपन चल आजा पास में, तो घर वाले बोलते तो और दो चाटे मारे। और अब की पीढ़ी ये है कि माँ बाप भी यदि कह रहे कि क्यों रे क्या कर रहा है, तो वो क्या आप गलत कर रहे हो। इतना फर्क जरूर है। पर एक और बात है कि हमने, जो हमारी पीढ़ी है उसने न वेदों को पढ़ा न वेदों को सीखा, सिर्फ अपने बड़ों ने जो कहा उसको मान लिया। तो हमारे पास वो ज्ञान नहीं है कि हम बच्चों को बता पाए। हमारी जो माता है उनके पास वो ज्ञान नहीं कि भाई ये ऐसा क्यों करना, कि भाई ऐसा जरूरी है या क्यों। अच्छा चलिए अभी मैं बताता हूँ, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मैंने अपने बच्चों को आज तक नहीं बोला कि जाओ पहले नियम बनाओ कि भैया ढोक देना है आपको अपने माता पिता को या जो भी बड़े हैं उनको, या मंदिर जाओ और मंदिर में दर्शन करे बगैर आपको कुछ नहीं करना। ऐसा कितने लोगों ने सिखाया अपने बच्चों को। तो बच्चों की गलती बहुत कम है, गलती हमारी है कि हमने उन विषयों पर कभी गौर ही नहीं किया कि आने वाले कल में हमारे साथ क्या होने वाला। और ये सबसे बड़ी घटनाक्रम हुई जो व्यापारी समुदाय, क्योंकि व्यापारी समुदाय के जो लोग थे, देखो कुछ जगह तो ऐसी है, मैं अभी मोहन जी बोल रहे हैं तो सीखना पड़ेगी, क्योंकि हम जैसे वो एक संत ने बोला था कि भैया किसी ने बोला कि गुड़ बहुत खाता है या कुछ कीजिए,
तो उन्होंने संत ने कहा 10 दिन तक बोला कि अभी ठीक है अगले दिन आना, ठीक है अगले दिन आए। फिर 11वें दिन उन्होंने बोला कि कल से गोल मत खाना, उसने बंद कर दिया खाना। तो फिर उसने संत से पूछा जो उनका वो था साथी, क्योंकि महाराज आप यहाँ जितने भी क्लब हैं, जो भी लायंस क्लब हो, रोटरी क्लब हो, जेसी क्लब हो, उनमें बगैर कॉकटेल के पार्टी नहीं हो रही। तो ये सब चीजें हमें कहाँ ले जा रही है? हमारा जो समाज में पहले अधिवेशन होता था, अशोक जी बोल रहे हैं, मोहन जी बोल रहे हैं, तो उन अधिवेशन 3 दिन का होता था, हर 2-3 साल में होता था, और उनमें इन विषयों पर चर्चा होती थी। अब कहाँ होना, कहाँ है, बंद हो गई। अच्छा चलो, अपने उज्जैन में एक बात बताओ, जैसे कोई भी जो हमारे रीति रिवाज है, कोई महिला ऐसी है पूरे उज्जैन में 400 परिवार में कि जो उन रीति रिवाजों को कहीं कलेक्ट करके कहीं लिख रही हो कि भाई ये हमारे ये रीति रिवाज है, आगे ये ऐसा ऐसा पालन करना, कहीं हम लोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। लड़की है तो हम किसी व्यापारी को लड़का मतलब लड़की नहीं देना चाहते, क्योंकि हमने उन चीजों को कर दिया कि हमको तो सर्विस क्लास लड़का। अब सर्विस क्लास लड़का, आपके जितने लड़के हैं वो 11वीं 12वीं होते हैं और उनको दुकान पे बैठा देते हैं, और लड़कियां फ्री रहती तो उनको M.Com MBA MA करा रहे हैं। अपन सोचो उस चीज को, वस्तु स्थिति यही है। तो वो लड़कियां तो पढ़ी लिखी हो गई और हमारा लड़के वो रह गया है, और ये तो वहाँ आगर में बिजनेस कर रहा है, ये महू में बिजनेस कर रहा है, सांवेर में बिजनेस कर रहा है, चंद्राती में, इसको क्या है, वहाँ के लड़की देंगे क्या हम? तो ये समस्याएं बहुत अलग प्रकार की हैं, और अशोक जी और आप सब लोग जितने भी हैं, सब लोग अपने अपने स्तर पर इन चीज़ों को उठाते भी हैं, पर ये निदान ऐसा नहीं होगा। निदान ये होगा कि हमें जिस कुल में हमने जन्म लिया, पहले हम उस कुल की प्राथमिकता को समझें कि हमने किस कुल में जन्म लिया और हमें किस घर में ब्याया गया है और हम किस घर के वासी हैं। क्योंकि हमें, जैसे अभी लोग कहते हैं विभाजन, अशोक जी ने बोला, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं विवेकानंद जी का एक मानता हूँ कि जितने लोग हैं वो सब अपना अपना धर्म वापर सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि जब तक हम इन चीज़ों को अलग ढंग से नहीं रखेंगे, विभाजन क्यों हुआ? मनु जब थे और उन्हें क्षत्रिय वर्ग बनाया, ब्राह्मण वर्ग बनाया, अपने वैश्य वर्ग बनाया और शूद्र वर्ग क्यों बनाया? कोई इसके लिए नहीं बनाया, इसके लिए बनाया कि जिस वर्ग के जो लोग हों वो अपने आपस में मिलजुल के रह सके। एक लड़की है और उसके लिए 30 करोड़ लोग नहीं इकट्ठे हो जाए। एक लड़की है तो उसके लिए 5, 10, 20 लोग ही हो, या एक लड़का है उसके लिए 10-20 ही लोग रहे। तो इसलिए वर्ग विभाजन किया है। या कोई अच्छा काम दिखा तो उसके लिए सब लोग लपक पड़ेंगे तो कैसे काम हो? तो उन्होंने इसलिए वर्ग विभाजन किया कि जो शूद्र है, शूद्र कोई जातिगत नहीं था, शूद्र ये था कि जो व्यक्ति नौकरी पेशा हो, जो व्यक्ति आपके यहाँ के मुंशी के काम को करे, जो व्यक्ति आपके यहाँ के मुनिमगिरी के काम को करे, जो व्यक्ति कार्य था ज्ञान का सृजन करना, ज्ञान का आविष्कार करना, ज्ञान को लिखना, ज्ञान को लिख के लोगों में उसका बताना। जो हमारे यहाँ पहले आप देखते हो तो वो होते थे शास्त्रार्थ होते थे, वो क्या थे? आपस में ज्ञान का बट वो करना। ये सिंहस्थ जो होता था ये उसी के पर्व है। वो है जो 3 लोग 7 लोग जो भी हैं उनसे आपको परलोक मतलब उस पार ले जाए मोक्ष के द्वार पे, वो ब्राह्मण, उस इतना ज्ञान उसमें हो, वो ज्ञान ही बंद हो गया। वो भी सर्विस में लग गए। एक घर में 6 लोग हैं तो 6 सर्विस में लग गए, 6 लोगों की नौकरी खा गए। उसके अलावा 6 लोग मिला के 100 लोगों को रोजगार देते, वो भी खत्म कर दिया। आजाद हुआ तो क्षत्रिय वर्ग का कहीं पता ही नहीं था, क्योंकि वो 500-600 साल से टूट के वो सब खत्म हो गए। और सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं, आप लोगों को अलग आश्चर्य होगा, पिछले 70 साल में 50 साल तक इस देश के जो प्रमुख राज्य रहे उनमें सब में ब्राह्मणों ने राज किया। हमारे के राष्ट्रपति आधे से ऊपर ब्राह्मण रहे, हमारे यहाँ के 70% से अधिक प्रधानमंत्री ब्राह्मण रहे, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जैसे क्या छत्तीसगढ़ के 70% से ज्यादा समय ब्राह्मण रहे। ऐसा नहीं रहा है कि कोई ज्ञानवान लोग नहीं बैठे, पर हमने हमारी जो पीढ़ी, जो हमारी संरचना थी, जो हमारी जड़ थी, जो हमारा मूल था, उनको हमने छोड़ दिया। इसलिए ये सब मुसीबत। सोचती कि मैं 5 लाख रुपए साल या 6 लाख रुपए साल या 10 लाख रुपए साल में कमा रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है इसकी? वो उन चीजों को, मान्यताओं को, उनकी संस्कृति को, उनसे कोई लेना देना ही नहीं उनको। तो वो एक दिन होता है, महीने भर होता है, उसमें चले जाते। आज 10 में से 2 कैसे से हो रहे हैं? और उसका सिर्फ यही कारण है कि बनिए रहे ही नहीं। भाई बनिएगिरी में आप सीए करो तो बनिएगिरी में आता, वकालत करो वो भी कॉमर्स मतलब आपका वर्किंग आता है, आप डॉक्टर हो वो भी वर्किंग आता है। पर आप उनकी जगह सिर्फ कहीं पर जाकर आप जो आईटी प्रोफेशन है वो भी बनिएगिरी है, ऐसा नहीं है वो नहीं है।
पर आप किसी के अंडर में काम करने नौकर बन जाओ, वो कतई नितांत गलत है। वही चीज रिपीट वही चीज रोज के रोज कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, होगा ना। अभी मैं बताता हूँ, जैसे हम वाले खंडेल वाले माहेश्वरी है, नागर है, आपके दूसरे जो 2-3 माहेश्वरी है और नीमा है, और इसको आपको थोड़ा जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे उनको एक करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी लड़कियां हल्के समाज में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आपके लड़कों के पास समय नहीं है, वो दप्पू है और उनको कहीं जाना ही नहीं, क्योंकि उनको तो आपने बीकॉम कराया और दुकान पे बैठा दी। तो आपको घर पे भी जाकर सोचना चाहिए कि वाकई में इनका इलाज क्या है, क्योंकि ये कोई इलाज नहीं, दूसरी चीज है। आपको ये करना पड़ेगा कि हमको कि आपको मंदिर जाना है, आपको वहां ठोक देना है, आपको भगवान को, यदि वो भगवान को नमन कर लेगा तो अगरबत्ती लगा तो आपको भी ठोक देते। नहीं तो आप सोचो कि वहां ठोक नहीं देना, आपको ठोक देता, 4 दिन देगा, 5वें दिन नहीं दे, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं। फिर हम अपनी मूल जड़ पे आ जाएंगे, उस दिन कुछ भी तकलीफ नहीं आनी। आज जिसमें आप देखो है पर बात, व्यापारी वर्ग की शादी हो रही है, कितने लोगों को क्या तकलीफ है बताओ मुझे, 100 में से 1 व्यक्ति क्या। पर जहां आप सर्विस क्लास में गए 100 में से 10 क्या तकलीफ आ जाती। तो उन्होंने कहता नहीं ये छोरी है और डन और अच्छी है, कर दिया मैंने, मान लिया। आज कोई मानता है क्या ऐसा? उसे छोड़ती है जो हमारी पहले की पीढ़ी जो करती आई थी, वो भी हम भी पूरे परंपरा नहीं निभा पा रहे हैं। जैसे कई लोगों ने अब देखा होगा सप्तमी, ये अष्टमी, ये सब लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि अब तबीयत खराब रह रही है, कोई खाने वाला नहीं है, किसको खिलाएं, ठंडा नहीं खा पा रहे हैं। तो ऐसी परंपराएं हमने भी खुद ने चला के भी कम कर दी है। और कई परंपरा ऐसी थी जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताई और हमने बिना कुछ डिस्कस किए कि भाई क्यों निभाना है, हमने उस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं और निभा लिया। क्योंकि पहले हम छोटे छोटे बचपन में शादी हो जाती थी, हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी किसी से सास से पूछने की कि क्यों करना है, बता दिया कि ये करना है, हमको करना है, वो हमारी आदत पड़ गई। तो ऐसा आप कभी सोचा ही नहीं हमने, और न हमें कभी क्षेत्र में आगे गए कि ये क्यों करना है। इतना समय नहीं मिला कभी किसी से डिस्कस करने का या कभी बाहर जाने का कि हम ये पता लगा सकें। तो अच्छा है, हमको पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों है, अच्छी चीज़ है ये, तो होना भी चाहिए। और इतनी परंपराओं को इस समय निभाना तो बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं निभा पाएगा। 9 दिन की शादी का सभी किसी का पास नहीं रहेगा। 2 दिन 3 दिन, 2 दिन बहुत मुश्किल है, 3 दिन भी बहुत मुश्किल है। तो ये तो थोड़ी बहुत हम उसमें से कट कर ले आते हैं, हम रख लेते हैं। और जो हमारी जो परंपरा है कि माता जी का हम राधि जगह करते हैं, गणेश स्थापना करते हैं, जो हम छोटा मान बड़ा मान जो देवी देवता के हिसाब से करते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कुछ तो उस वजह से भी हमको परेशानी होती है। दूसरी जात की लड़कियां आती हैं, वो हमारी परंपराएं जानती नहीं है, सर्विस करती है, वो बाहर चली जाती हैं, वो हमारे साथ रहती नहीं है। तो वो रहेंगी नहीं तो हम उसको परंपरा बताएंगे भी कैसे। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो हमारे पास रहते नहीं है, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। मगर अगर आपने उसको 5 बार बताया तो वो सोचेगा समझेगा जरूर। उनके दूसरे जो और भी मुकुल साहब ने बताया कि मित्र मंडली है, अगर उनमें से किसी उनके सामने आपने बता दिया तो वो फॉलो करके उसको समझा लेंगे। अगर अपने को अपने बच्चों को गलती कर रहा है तो बताना तो पड़ेगा। अब हम सोचे कि नहीं बताएंगे तो वो नहीं बताएंगे, तो अपनी बात खत्म हो जाएगी। अपनी बात जो अपन सोचते हैं, अपन सब अच्छा ही सोचते हैं इस उम्र में, बच्चों पोते